हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरिया चैनल आपका अभिनंदन करता है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देरी किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब पंडित जी थे। वह भगवान के बड़े भक्त थे, लेकिन स्वभाव से बड़े ईर्ष्यालु थे। वह अपने पड़ोसियों के धन धान्य को देखकर उनसे ईर्ष्या करते थे। एक दिन पंडित जी दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर घने जंगलों में जाकर तपस्या करने में लग गए। काफी समय बीत गया। जब भगवान ने अपने इन दोनों भक्तों को इस तरह अटूट श्रद्धा के साथ तपस्या करते देखा तो वो सोचने लगे कि कुछ ऐसा वरदान दिया जाए कि इनकी ईर्ष्या का कुछ हल निकले। ऐसा सोचकर भगवान प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, तुम दोनों ने बड़े प्रेम से मुझे याद किया है और मेरे दर्शन के लिए कठोर तपस्या की है। मैं तुम दोनों से अति प्रसन्न हूँ, अतः तुम दोनों वरदान मांगो। पंडित जी ने कहा, हे प्रभु, हम बहुत गरीब हैं और आगे आपको क्या बताएं, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। हमारा उद्धार कीजिए। भगवान एक शंख पंडित जी को देते हुए बोले, इससे तुमको जो भी मांगना हो आंगन में चौका लगाकर वहाँ इसे रखकर मांग सकते हो, किंतु जितना तुमको मिलेगा उसका 2 गुना तुम्हारे पड़ोसियों के घर पहुँच जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। पंडित जी को ऐसा सुनकर बहुत बुरा लगा। वो वापस घर लौट आए और घर आकर अपनी पत्नी से बोले, इस शंख को किसी कपड़े में लपेटकर रख दो और इससे कभी कुछ मत मांगना। इतना कहकर पंडित जी अपनी बहन के घर चले गए। कई दिन बीत गए, पंडित जी वापस नहीं आए। उनकी पत्नी भूख प्यास से तड़पने लगी और उस शंख के बारे में सोचने लगी। वह सोचने लगी कि कुछ दिन के काम चलाने के लिए कुछ मांग लेती हूँ और पड़ोसियों को थोड़ा मिल भी जाएगा तो कोई बात नहीं, मेरी जान तो बच जाएगी। ऐसा विचार कर पंडित जी की पत्नी ने शंख को कपड़े में से निकालकर आंगन में रखा और अपने भोजन के लिए 2 बोरी गेहूं, 2 बोरी चावल, 2 बोरी दाल और कुछ धन के लिए प्रार्थना की। शर्त के अनुसार उनके पड़ोसियों के घर 4 बोरी गेहूं, 4 बोरी चावल, 4 बोरी दाल और 2 गुना धन आ गया। अब तो धन की अधिकता के कारण सभी पड़ोसी अपना मकान बनवाने लग गए। 1 महीने बाद जब पंडित जी अपने घर लौटे तो गांव में पहले से ज्यादा पक्के घर और उनके ऊपर दूसरी मंजिलें बनती देखकर हैरान रह गए। वो एक झोपड़ी के सामने आकर रुके, जो पहले बहुत टूटी फूटी हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी दीवारें भी पक्के ईंट की बन चुकी थीं। पंडित जी अभी कुछ सोच ही रहे थे कि झोपड़ी में से पंडित जी की पत्नी निकली और पंडित जी को वापस आए देखकर बहुत खुश हुई और पंडित जी को झोपड़ी में ले गईं। अब तो पंडित जी सब कुछ समझ चुके थे और अपनी पत्नी से पूछने पर उनका शक यकीन में बदल गया। उनको भगवान के ऊपर बहुत गुस्सा आया। उनका गुस्सा 7वें आसमान को छू रहा था। उनको एक युक्ति सूझी और वह अपनी पत्नी से बोले कि शंख ले आओ, आज मैं मांगूंगा। पंडित जी की पत्नी शंख ले आई। पंडित जी ने आंगन में शंख रख दिया और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मेरी एक आंख की रोशनी चली जाए। शर्त के अनुसार पंडित जी की एक आंख की रोशनी चली गई और पड़ोसियों की दोनों आंख की। पंडित जी, हे प्रभु, मेरे आंगन में 2 कुआं खुद जाए। पंडित जी के घर 2 कुएं खुद के तैयार हो गए और पड़ोसियों के घर 4-4 कुएं। अब पंडित जी अपनी एक आंख से देखकर उन 2 कुओं से बचते हुए आते जाते थे, लेकिन उनके पड़ोसियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होने लगी। जब पंडित जी ने देखा कि उनके सारे पड़ोसी कुएं में गिर चुके हैं और अब गांव में कोई नहीं दिख रहा तो वह फिर शंख लेकर आंगन में आए और हाथ जोड़कर फिर प्रार्थना करने लगे। पंडित जी, हे प्रभु, मेरे आंगन के दोनों कुएं पाठ के पहले जैसा कर दो। उनके दोनों कुएं ढक गए और पड़ोसियों के चारों सब पड़ोसी अब तक कुएं में दब चुके थे। पंडित जी, हे प्रभु, मेरी आंख की रोशनी वापस आ जाए। इतना कहते ही पंडित जी को दोनों आंखों से साफ साफ दिखने लग गया, लेकिन इस शर्त को पूरा करने के लिए उनके कोई पड़ोसी नहीं बचे थे। फिर अंत में पंडित जी बोले, हे प्रभु, मेरे घर में कुछ धन वर्षा कर दो। अंतिम शर्त पूरी हुई। पंडित जी के घर आवश्यकतानुसार तथा पड़ोसी के घर 2 गुनी धन वर्षा हुई। पंडित जी अपनी पत्नी के साथ धन एकत्र करने लगे। अब पंडित जी का घर काफी बड़ा और आलीशान बनने की तैयारी में था। भगवान को ये सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वे एक बार फिर प्रकट हुए और पंडित जी से बोले, वत्स, तुमने ये क्या कर दिया?
पंडित जी ने कहा, हे प्रभु, सब आपकी ही लीला है। आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता और आप अब इस शंख को लेते जाए। इसके कारण मेरे हाथों बहुतों की जान गई है और अब मैं और पाप का भागी नहीं बनना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मनुष्य मेरी बनाई हुई एक अद्भुत रचना है। तुमसे कोई पाप नहीं हुआ है। जो भी कुएं में दब गए हैं उन्होंने बहुत पाप किए थे। उनका अंत निकट था, वे सभी अपनी आयु पूरी कर चुके थे। इतना कहकर भगवान दोनों को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। अब पंडित जी अपने गांव के जमींदार हैं और बहुत अच्छे से अपने गांव के सभी व्यक्तियों का ध्यान रखते हैं। पंडित जी की दयालुता और समझदारी की चर्चा पूरे गांव में होती थी। वे न केवल धार्मिक अनुष्ठान करते थे, बल्कि गांव के लोगों की समस्याओं को सुनते और उनका समाधान निकालने में भी मदद करते थे। जब भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तो पंडित जी ने इसे एक नई शुरुआत के रूप में लिया। पंडित जी ने गांव में एक सभा बुलाई और सभी को बुलाया। उन्होंने भगवान के संदेश को साझा किया और कहा, हम सभी को अपने अतीत से सीखना चाहिए। जिन लोगों ने पाप किए, उनका अंत निकट था, लेकिन हमें अपने जीवन को सुधारने का अवसर मिला है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एकजुट होकर अपने गांव को आगे बढ़ाना चाहिए। गांव के लोग पंडित जी की बातों से प्रेरित हुए। उन्होंने मिलकर कई योजनाएं बनाई, जैसे कि शिक्षा का प्रचार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और गांव की सफाई। पंडित जी ने ये सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का अवसर मिले। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति रखने लगे और आपसी सहयोग बढ़ा। पंडित जी ने अपने ज्ञान और मार्गदर्शन से गांव को एक नई दिशा दी। अब गांव में खुशहाली थी और सभी लोग मिलकर एक सुखद जीवन जीने लगे। पंडित जी ने ये सिखाया कि भले ही अतीत में कुछ गलतियां हुई हों, लेकिन हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर होता है। भगवान के आशीर्वाद के साथ गांव ने एक नई पहचान बनाई और सबने मिलकर एक अद्भुत रचना का निर्माण किया।